शादी और समारोहों से सामाजिक संदेश की खबरों से लेकर आज तक आपने शादियों और समारोहों में शाही खर्च, दिखावा क्यों जैसी डिबेट्स बहुत देखी होंगी। आज शादी समारोह पर ही एक और डिबेट देखिए, नई है और जरूरी भी। समारोह शादी को क्यों मिले आजादी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगर फंक्शन के लिए परमिशन होगी तो लोग घरों से निकलेंगे, शॉपिंग करेंगे, मिलने मिलाने वालों का दौर चलेगा। मिनी लॉकडाउन में लोगों ने साफ कर दिया कि अनुशासन हमसे ना हो पाएगा। सवाल यह है कि लोगों को आज ही फंक्शन की क्यों पड़ी है। सवाल यह भी है कि पाबंदी में छूट से कोरोना के लिए गेट खुल जाता है तो उस पर ताला लगाने में क्या हिचक है। आज इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। जिस किसी के घर पर भी फंक्शन है, खुशी का वक्त है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन खतरा भी बहुत ज्यादा है तो कहीं रंग में भंग न बढ़ जाए। ऐसे में थोड़ा रुक जाने से किसी का क्या जाएगा। सवाल नंबर 2 सुनिए। देखिए, आप भी जानते हैं कि नहीं ये करना पड़ता है, उसको बुलाना पड़ता है, इससे मिलना पड़ता है। तो ये जो भीड़ बुलाई जाती है, ये सामाजिक मजबूरी है, यानी रिश्तों रीति रिवाजों का दबाव है, या दिखावा है। और सवाल नंबर 3, सरकारें बात करती है सख्ती की, लेकिन समारोह के साथ आप पाबंदियां लगाकर सख्ती की बात को जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता हैं, आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं, और अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अवधेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। और अवधेश जी, मैं चाहता हूं कि देखिए ये विषय हल्का नहीं है, गंभीर है। इसको एक बार आप लोगों को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, बातें बहुत हुई कि गांव से कोरोना को दूर रखना है, नहीं तो स्थितियां नहीं संभलेंगी, लेकिन गांव तक कोरोना पहुंचने की एक अहम वजह यही रहा है। जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना जो अच्छा विषय आज डिबेट के लिए रखा है। थैंक यू। कोरोना जो है वो कोई भी जगह नहीं देखता है, कोई उत्सव नहीं देखता है, वो सिर्फ भीड़ देखता है। जो भीड़ है उससे ये वायरस स्प्रेड करता है, बीमारी फैलती है। और हम देखते हैं कि ये जो मौसम है, पूरा ये शादियों का मौसम है, एक के बाद एक शादियों के मुहूर्त इसमें है पूरे निकले हुए। तो इस वजह से वायरस के स्प्रेड होने की पूरी इसमें संभावना है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे शादियां ज्यादा होती जा रही हैं, गांवों में वायरस फैलता जा रहा है। देखिए, एक तो तरीका है कि सरकार शादियों पर प्रतिबंध लगा दे, लेकिन आपने देखा होगा कि जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसमें भी देखा जाता है कि उसको डील किया जाता है राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से। जैसे ही सरकार फैसला करेगी तो जो विपक्ष है उसकी तरफ से सवाल आ सकता है कि आप शादियों पर रोक लगा रहे हैं तो निकाह पर क्यों नहीं लगा रहे। इस तरह के जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं उससे सरकारें हिचकती हैं। लेकिन जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो यह है कि शादियों की वजह से विशेष रूप से गांवों में भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है और इससे जो वायरस है वो स्प्रेड हो रहा है तेजी से। तो क्या इसे मॉनिटर नहीं किया जा सकता कि कहां पर कितने कार्ड छप रहे हैं, जो टेंट हाउस है वहां पर किस किस की बुकिंग है, क्या इन सबको मॉनिटर नहीं किया जा सकता था? देखिए, बिल्कुल इसको मॉनिटर किया जा सकता है, लेकिन मैं यहां पर 2 चीजें आपको कहना चाहता हूं। एक तो आदमी का होता है नागरिक धर्म। नागरिक धर्म भी अभी ये कहता है कि ऐसे समय पर जब हाहाकार मचा हुआ है बीमारी की वजह से, तो आप इस तरह के आयोजन नहीं करें। दूसरा, हमारा जो हिंदू धर्म है विशेष रूप से, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। हिंदू धर्म भी ऐसी परिस्थितियों में विवाह की अनुमति नहीं देता है। बहुत एक प्रसिद्ध विद्वान है डॉक्टर पीवी काणे, भारत रत्न डॉक्टर पीवी काणे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बहुत चर्चित, धर्मशास्त्र का इतिहास। उन्होंने बाकायदा एक चैप्टर लिखा है पूरा विवाह संस्कार के ऊपर। उसमें उन्होंने कई धर्मशास्त्रों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ऐसे समय में जब आपदा हो, आपदा के समय में आदमी को इस तरह के आयोजन नहीं करने चाहिए। क्योंकि हम कोई भी आयोजन करते हैं विवाह जैसा, उसमें मुहूर्त निकलवाते हैं। मुहूर्त का मतलब ही क्या होता है? वो शुभ घड़ी जिसमें विवाह संस्कार पूरा होगा। तो ये जो समय चल रहा है उसको आप शुभ घड़ी कह सकते हैं क्या? जब लोग बेड की तलाश में
लोग दवाई की तलाश में, लोग ऑक्सीजन की तलाश में, लोग वेंटिलेटर आईसीयू की तलाश में, लोग अगर इस बात को और सिंपल शब्दों में कह दूं तो जब दुनिया भर में मातम हो तो फिर जश्न किस बात का, और ऐसे में शुभ घड़ी हो क्या सकती है। अवधेश जी, आगे मैं आपके पास आता हूं, लेकिन देखिए मैं लोगों को यहां पर एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहला लॉकडाउन जो कि साल 2020 में लगा, उसमें भी शादी समारोह की छूट थी, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ। यानी वहां पर भी ये जब ये बात कर रहे थे कि घर से मत निकलो, तब भी एक हिचक थी शादी समारोह पर किसी भी तरह की कार्रवाई को लेकर। वो हिचक क्या थी? आशीष चतुर्वेदी जी, बीजेपी के सामने क्या डायलेमा था केंद्र की सरकार के तौर पर कि शादियों पर पूर्णतः पाबंदी की जगह कुछ छूट के साथ शादी समारोह को उस वक्त छूट दी गई कि आप कर सकते हैं, जबकि हर चीज बंद रहेगी। क्या हिचक रही होगी? देखिए स्वप्निल जी, जहां तक मेरी जानकारी है, जब मोदी जी ने पिछले साल 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया था, तो उस टाइम तो संपूर्ण बंद था। देखिए 3 सप्ताह तक उस टाइम तो न शादी की परमिशन थी, न किसी और की परमिशन थी, जहां तक मेरी जानकारी है। और देखिए अभी अवधेश जी भी बता रहे थे इस बात को, तो निश्चित रूप से मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि जो माहौल है वो ऐसा नहीं है कि हम अभी खुशियां मनाएं। देखिए अभी हर तरफ आदमी परेशान है, आप भी सही बोल रहे हैं कि मातम सा बना हुआ है, बहुत लोग मर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए कि इसमें राजनीतिक दलों का ओपिनियन ठीक है, एक मैटर करता है, लेकिन जो भी हेल्थ एक्सपर्ट इसमें ओपिनियन दें, क्योंकि हमको ये भी समझना होगा कि 14 मई का जो सावा है राजस्थान में, वो एक बड़ा सावा है आखातीज वाला, और अगर वहां पे शादियां होती है तो इससे स्प्रेड बढ़ेगा। तो सरकार अगर ऐसा कोई कदम उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी एज ए राजनीतिक दल पूरी तरह सरकार के साथ है, और हमें इसको धर्म में भी नहीं बांटना चाहिए। मुझे लगता है अवधेश जी थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट करके शादी और निकाह, मैं जो समझ रहा हूं वो शादी मतलब मैरिज समझ रहा हूं, उसमें मैं धर्म की मतलब मैं धर्म से उसको रिलेट ही नहीं कर रहा हूं। शादी मतलब वो सभी धर्म की शादियां होती है उसमें। तो अगर सरकार ऐसी पाबंदी लगाती है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि देखिए सरकारों के पास भी इतने संसाधन नहीं है। देखिए शहरी क्षेत्रों में तो बहुत आसान होता है कि आप किसी मैरिज गार्डन को सीज कर ले, वहां पे एसडीएम जाकर के विजिट कर ले, लेकिन सुदूर गांव में हमारे पास इतना तंत्र नहीं है कि आप वहां पे जाकर के चेक कर लें, और गांव में कोई लिमिटेशन भी नहीं रहती 31 की, न वो इन्फॉर्मेशन देता है। देखिए आशीष जी, मैं आशीष जी आपको एक बात बताता हूँ कि जब सेंटर ने लॉकडाउन लगाया था तो एक तो वो लॉकडाउन लगभग 3 बार एक्सटेंड हुआ था, कुछ छूट उसमें हम देते चले गए थे। कोरोना केसेस बढ़ रहे थे और साथ ही साथ छूट भी मिल रही थी, और ऐसे में मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे लॉकडाउन तक आते आते शादी की परमिशन में बैंड बाजे वगैरह की परमिशन दी जाने लगी थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम लॉकडाउन की बात कर रहे थे तो एक क्या हिचक थी कि अगर एक परिवार को हम रोकते हैं तो हमारे वोट जाएंगे, या ऐसा तो कुछ गणित नहीं रहा होगा। निश्चित रूप से नहीं रहा होगा। देखिए मैंने कहा ना स्वप्निल जी, शुरू में तो पाबंदियां बहुत सख्त थी, शादी की परमिशन नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमने चीजों को अनलॉक करना चालू किया तब जाकर के बात है कि आप मैरिज करेंगे तो उसमें रेस्ट्रिक्शन के साथ मैरिज करेंगे। अभी स्थिति दूसरी है। देखिए अभी हम चीजों को अनलॉक नहीं कर रहे हैं, अभी तो जो स्प्रेड हो रहा है उसको कंटेन करने के लिए हमें लॉकडाउन से सख्ती बढ़ाते ही जा रहे हैं। देखिए अभी अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, अभी सख्ती बढ़ रही है। तो जब सख्ती बढ़ाएंगे तो अब नेक्स्ट कदम क्या होगा? जब आपने कहा कि भाई आपको ये सारे कार्यक्रम बंद करने, केवल शादी में 31 लोगों की परमिशन है। देखिए पहले हमने 100 किया, 100 के बाद 50 किया, 50 के बाद 31 किया, तो अब तो समझदारी इसी में है कि हम पूर्णतः इस पे बंद कर दें इसको। ठीक है, ठीक है। मैं स्वर्णिम जी आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी देखिए, आपका जन अनुशासन पखवाड़ा था, आपकी सब सख्ती आपके साथ। मैं ये कह रहा हूं कि कई साड़ी की दुकानों में शटर के नीचे छुप छुप कर महिलाएं साड़ियों की खरीदारी करती नजर आई। इसका मतलब यह है कि शॉपिंग तो होगी, ये समझना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा खाना बनाने वाले बुलाए जाएंगे, टेंट वगैरह बुलाए जाएंगे, और भीड़ तो आप देख ही रहे। कल तो दौसा में एक मुंडन कार्यक्रम में लगभग 800 लोग जुट गए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आखिर क्या हिचक थी? आज आप सोच रहे हैं कि शादी को बैन करना चाहिए, पहले क्यों नहीं सोचा गया?
देखिए स्वप्निल जी, ये सारी स्टेजेस में चीजें हो रही हैं। जितनी भी सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं, सारे एक्सपर्ट से मिलकर के, समाज के सभी वर्गों से मिलकर के, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे धर्मगुरु हों, सबसे बातचीत करके एक कंसेंसस बना करके ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। अब आप देखें जैसे मुंडन समारोह, इसकी तो कोई परमिशन ही नहीं है, लेकिन अब लोग अगर तोड़ करके किसी भी नियम को अगर इकट्ठा होते हैं तो निश्चित रूप से सरकार उन पर कार्रवाई भी कर रही है। और जहां तक शादी समारोह का, तो शादी अलग चीज है और उसका समारोह अलग चीज है। आज जो अभी हम कर रहे हैं उसमें समारोह करने की इजाजत किसी को नहीं है। 31 लोग दिए, आप बैंड बाजे वाले बुलाओ 31 में, चाहे आप खाने वाले बुलाओ, लेकिन 31 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नहीं, पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रह करके अपने घर परिवार के बीच में आप करें। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा है, इतने दिनों का है और इतने दिन तक हम एक भी शादी भी परमिट नहीं करेंगे। क्या ये फैसला लेने का मादा कांग्रेस रखती थी? आज सोच रही है, कल को लेती है, तो फिर ये तो वही हो गया कि सांप निकल गया, अब आप लाठी पीट रहे हैं। गांव तक तो पहुंच गया कोरोना। देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमने स्टेजेस में कंटेनमेंट करने का कार्यक्रम किया है, जो सब लोगों की सलाह से किया है। और इसमें सब लोगों को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने आज ये कल अपील की थी 2 दिन पहले कि आप ये शादी समारोह 17 तक टाल दें। अधिकांश लोगों ने टाल दिए हैं, क्योंकि पता है अब आयोजन नहीं हो सकते हैं। आयोजन ना हो इसकी जो पालना करवाना वो हमारा दायित्व है, उसको अब प्रशासन करवा रहा है। जहां नहीं होगा या पालना नहीं करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं इसको बिना कोई राजनीतिक रंग दिए, आपके चैनल ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। हम सब अगर जन अनुशासन पखवाड़ा है तो अनुशासित रह करके एक बार स्वयं को बचा लें। जो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि अगर जीवित रहेंगे तो शादी समारोह तो होते ही रहेंगे, शादी होने के बाद यदि कोई अगर मिसहैप हो गया तो कौन जवाब देगा? ये एक सबको समझाने वाली बात है, जिसके लिए हम कंसेंसस बना रहे हैं, चाहे धर्मगुरुओं के माध्यम से, चाहे सामाजिक। ठीक है स्वर्णिम जी, आगे आपके पास आता हूं, एक बार फिर अवधेश जी आपके पास आता हूं। देखिए थोड़ा रुक जाएंगे तो क्या जाएगा, ये मेरा सवाल नंबर 1 था। और सवाल नंबर 2 था कि भाई सामाजिक जो रिश्ते रीति रिवाज है उनका दबाव रहता है या फिर दिखावा। मैं इसको थोड़ा सा खंगालना चाहता हूं। लोग खुद क्यों शादी की डेट कैंसिल नहीं करना चाहते, या लोग खुद क्यों मुंडन की डेट आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं? और दूसरी बात ये किस तरह की बात होती है कि नहीं शादी है तो उसको बुलाना ही पड़ेगा, उसका होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये जो स्टेप्स हैं वो पूरे नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए बुआ तो चाहिए ही चाहिए, मामा तो चाहिए ही चाहिए, वो गोदी में उठाकर दुल्हन को ले जाएगा। क्या इस तरह की चीज़ों की वजह से, या फिर आखिर क्यों नहीं रुक सकते? देखिए स्वप्निल जी, जो इस तरह के जो समारोह होते हैं हमारे समाज में, एक तो स्वप्निल जी मेरी वॉइस मुझे इको होके वापस आ रही है, मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप ठीक करा दीजिए उसको। जी चलिए ठीक है, मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगा वो अवधेश जी को हेल्प करें। आप बोलिए अवधेश जी, मेरी टीम साथ ही साथ इस पर काम वर्क करेगी। जी जी जी, मैं 2 चीजें इसमें कहना चाहता हूं। देखिए जो हमारे यहाँ जितने भी समारोह हैं उनका जो एक शेड्यूल बना हुआ है या प्रोटोकॉल जो बना हुआ है, उसमें ये है कि जितने भी सगे संबंधी हैं, हमारे परिचित हैं, सब उसमें शामिल होंगे। इतने सदियों से उसमें शामिल होते रहे, तो उस परंपरा को तोड़ना सबके लिए मुश्किल होता है। जिसने भी अपने यहाँ कोई समारोह आयोजित किया है वो कोशिश करता है कि सब लोग आए, पहले की तरह आए। अब उसमें से वो किसको छोड़े किसको नहीं छोड़े, ये बड़ी दुविधा की स्थिति होती है। इससे सबसे अच्छा इसका विकल्प है कि आप उस समारोह को स्थगित कर दें, आगे जब स्थितियां ठीक होंगी तब कर लें। देखिए हमारे यहाँ जो परंपराएं बनी हुई हैं वो इतने अच्छे से डिजाइन है सारी की सारी। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ देव सोते हैं फिर देव उठते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन है, उसका एक धार्मिक पक्ष छोड़ दीजिए आप, क्योंकि जब देव सोते हैं तब बारिश का मौसम स्टार्ट होता है, जब देव उठते हैं तो बारिश का मौसम खत्म हो चुका होता है। और जो हमारा प्राचीन भारत था पूरा, वो कृषि और ऋषि का देश भारत को कहते हैं। तो जो कृषि कार्य होते थे बारिश में, सारे किसान ग्रामीण इलाकों में उसमें बिजी रहते थे। तो ऐसे समय में जब आपके घर में काम है, और दूसरा जब बारिश का मौसम है, कहीं भी आप जाएंगे इस समय में जब इतने संसाधन हो गए, बारिश शादी में यदि बारिश हो जाए तो कितनी दिक्कत होती है बड़े शहरों में भी। नहीं, लेकिन अवधेश जी देखिए, अब जैसे मान लीजिए गांव देहातों में रिश्तों की डोर इतनी मजबूत
मजबूत है कि किसी एक के घर में खुशी हो तो पूरा गांव शामिल, किसी एक के घर में मातम हो तो पूरा गांव शामिल। यह स्थिति शहरों में नहीं है। शहरों में स्थिति यह है कि दूर दूर से भी लोग आएंगे। अब देखिए, अब फंक्शन हॉल्स में कौन काम करेगा? गांव से ही पहुंचे लोग, मैक्सिमम तो वही होंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आखिर क्या बाध्यता है जो रोक रही है आपको कि नहीं, हम शादी कैंसिल नहीं करेंगे या हम समारोह कैंसिल नहीं करेंगे? देखिए, पहली बात तो लोगों को, जैसा मैंने कहा आपको, जो नागरिक धर्म है, जो सामाजिक दायित्व है, उसको पूरा करते हुए, जब पूरा देश संकट में है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो ऐसे समय में कोई उत्सव आयोजित करना वैसे भी अनुचित है, सामाजिक रूप से भी, मानवता के नाते भी। अब यदि लोग नहीं मान रहे हैं, कई लोगों ने स्थगित भी किए हैं, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की उसके बाद उसको फॉलो करते हुए कई लोगों ने अपने समारोह स्थगित किए हैं। लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, क्योंकि इस तरह के जो आयोजन होंगे उनसे जो वायरस का स्प्रेड है वो तेजी से होगा, वो स्प्रेड तो उसको अल्टीमेटली रोकने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑलरेडी वायरस इतना स्प्रेड कर चुका है और हालात बिगड़े तो हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वहां पे हम चीजों को काबू में कर सकें। तो हाँ, लेकिन फिर आप देखिए, अब मैं आता हूं एक और अहम सवाल की ओर आता हूं। लोग क्यों रुकेंगे? लोग क्यों रुकेंगे जब पॉलिटिशियंस नहीं रुक रहे? क्या पॉलिटिकल फैमिलीज में शादियां नहीं हो रही? हाल ही में कुछ हुई हैं। मैं इसलिए इस सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं आशीष जी। पॉलिटिकल फैमिलीज भी तो इस मोह से नहीं निकल पा रही, और आप देखिए उसका नतीजा क्या हो रहा है। दूसरे राज्यों के पॉलिटिकल चेहरे भी गेस्ट बनकर आते हैं। अच्छा, फिर दूसरा आप देखिए, खुद ही नेता अलग अलग मौकों पर ट्वीट कर रहे हैं, फोटो फेसबुक पर डाल रहे हैं कि हम पहुंचे और उनको आशीर्वाद दिया। तो उस मोह से तो पॉलिटिकल क्लास भी नहीं निकल पा रही। मैसेज कैसे दें हम लोगों को कि आप भी रुकिए? देखिए स्वप्निल जी, मैं 2-3 बातें करना चाहता हूं यहाँ पे। हाँ। अभी आप जिस शादी का जिक्र कर रहे हैं उसमें प्रदेश के एक मंत्री भी गए थे और मुख्य सचेतक भी गए, मेयर भी गए और उन्हें मास्क भी नहीं लगाया। वो अच्छी बात है कि चलो मुख्य सचेतक ने तो अपनी गलती स्वीकार की, इसकी मैं तारीफ करता हूँ, ये अच्छी बात है और मंत्री जी को भी ऐसा ही आचरण करना चाहिए था। लेकिन मैं फिर वापस इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ। देखिए स्वप्निल जी, अभी आपने इस बहस में ये कहा था, जो हम चर्चा कर रहे थे, कि लोग चाहते हैं कि अपने सगे संबंधी आए, और ये अवधेश जी बता रहे थे कि सदियों से ऐसी परंपरा रही है। देखिए, परंपराएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब महामारी आती है ना, जब भी कोई विपदा आती है, तो वो जो वर्तमान में जो समाज में जो यथार्थ होते हैं, उन पर बहुत सर्वाधिक चोट पहुंचाती है। देखिए, हमने ये भी देखा है समाज में अभी कि पुत्र अपने पिता को अंतिम दर्शन नहीं कर पा रहा है। हमने वो दृश्य भी देखे हैं। लोग अपनी भाई की डेथ में भी नहीं जा पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज को भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं काफी चीजें बदली है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये मैसेज हम लोगों को कैसे दें कि आप अपने कार्यक्रम कैंसिल करें, जब पॉलिटिकल क्लास अपने कार्यक्रम कैंसिल नहीं कर सकती। ठीक है, कोविड गाइडलाइंस के तहत ही सही, लेकिन आज आप लोगों ने एक प्रदर्शन किया। नहीं, देखिए, ठीक है, चुनावी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए आपने चुनावी कार्यक्रम रखे, लेकिन आप कैसे मैसेज देंगे लोगों को? देखिए, जहां तक आज के प्रदर्शन की बात है, तो मुझे जहां तक मैंने दृश्य देखे हैं, पूरे राजस्थान के दृश्य मैंने देखे हैं, आप देखिए कहीं पर भी एक भी जगह सर, कहीं पर भी हमने कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया है। आपने फिर सुना, मैंने खुद कहा कि कोविड गाइडलाइंस के तहत ही सही, लेकिन आपने आज एक प्रदर्शन किया, कोविड गाइडलाइंस के साथ किया। आप ये मोह तो नहीं छोड़ पाए ना कि आज ना करें? तो लोग भी मोह कैसे छोड़ेंगे अपना कि आज हम ये करना चाहते हैं, हम करेंगे? कई बार देखिए, नहीं, देखिए, 2 चीजें हो रही है। देखिए, इसमें स्वप्निल जी ऐसा नहीं है, समाज में मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी की अपील के पहले भी लोगों ने अपनी शादियों को कैंसिल किया है। ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अपील तो अभी बाद में करी थी, 3 से 17 वाले में, जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया तब करा था, लेकिन उसके पहले भी लोगों ने शादियां कैंसिल करी हैं। लोग समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता का विषय हमारा ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए। मैं आपको दोबारा इस बात को बोल रहा हूं कि जो समारोहों का जो ट्रेंड चल रहा है वो सबसे ज्यादा खतरे में गांव को ही डाल रहा है। स्वर्णिम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी, देखिए, हाल में 2-3 इवेंट्स जो बहुत सुर्खियों में आए, एक तो आप भी जानते हैं आदिवासी बेल्ट में हुई एक विधायक जी की शादी। मैं उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूं, इस कामना के साथ कि काश उन्होंने अपना धर्म भी निभाया होता जो कि एक विधायक का होता है। लेकिन
अब देखिए वो शादियां सुर्खियां बटोरती हैं इसी अनुशासन पखवाड़े के बीच में। अब लोग जानना चाहते हैं किस तरह की कार्रवाई हुई होगी। आप क्या मैसेज देंगे? एक अगर कहीं शादी समारोह हो रहा है और आपकी पार्टी के भी चेहरे पहुंचे, ये जानते हुए भी कि वहां पाबंदी सिर्फ 31 लोगों की होनी चाहिए, अब रिसेप्शन में अगर 4 नेता पहुंचेंगे तो उनके साथ उनके पिछलग्गू भी तो जाएंगे। ठीक है, वो बाहर खड़े हो जाएंगे, फायदा क्या हुआ? नहीं स्वप्निल जी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस शादी का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पे कोई भीड़ भड़का नहीं हुआ, पूरी गाइडलाइंस के तहत ही सारी ये कार्रवाई हुई है। और रही आपने जिन विधायक महोदय की भी आपने अभी जो जिक्र किया, वहां भी अगर गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ था तो उसके लिए कार्रवाई हुई है, जुर्माना हुआ है, चालान भी हुआ है, वो सारी चीजें हुई हैं। लेकिन ये सब चीजें अगर हम साइड में भी रख दें, क्योंकि हम रोज कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार रोज कार्रवाई कर रही है, पूरे राजस्थान में कर रही है, जगह जगह कर रही है, कभी दुकानों पर कर रही है, कभी बिना कारण घूमने वालों पर करिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी हमने लोगों को इसमें इंस्पायर करने का कार्य किया है। जैसा अभी भरतपुर कलेक्टर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट देना प्रारंभ किया, उनको सम्मान करना प्रारंभ किया जिन्होंने अपनी शादियां टाल दी हैं। इसी प्रकार हमारे कार्यकर्ता भी और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर के हम समझाइश कर रहे हैं, क्योंकि अब शादियों में समारोह तो हो ही नहीं सकता। 31 लोगों की पाबंदी है, ठीक है, आप 5-10 लोग हर तो परिवार में होते हैं, वो बैठ करके और एक समारोह तो हो ही नहीं सकता। लेकिन रिसेप्शन पिक ही तो वायरल हुई ना सर, रिसेप्शन की पिक ही तो वायरल हुई। जी सर, क्या मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस के चेहरों की जो पिक्चर वायरल हुई वो तो रिसेप्शन की हुई। वो ऐसा तो नहीं था कि आप फेरों के टाइम पर वहां पर मौजूद थे और उनके साथ साथ घूम रहे थे, नहीं ना। देखिए मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं स्वप्निल जी, जो भी फोटो वायरल हुई है, किसी भी फोटो में आप ये देखेंगे भीड़ नहीं है, लेकिन जो भी हुआ अब उसको वो तो हो चुका, उसके लिए वहां पे कार्रवाई जो होनी थी वो भी हुई। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन ये कर रहा हूं कि हम लोगों को रोक भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और सब मिलकर के एक जो ये जिम्मेदारी है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है अवधेश जी, बहुत दिनों बाद एक डिबेट ऐसी चली जिसपे हम लगभग निष्कर्ष तक पहुंचे, लेकिन वो निष्कर्ष किस काम का होगा अगर लोग न समझें? आखिरी कमेंट आपका। बिल्कुल स्वप्निल जी, आपने बात की थी कि जो नेता हैं वो राजनेता हैं, वो लगातार जब समारोह में इस तरह के शामिल हो रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हो चाहे पॉलिटिकल हो, तो लोग क्यों मानेंगे? वाकई में जो सबसे निराशाजनक जो व्यवहार रहा है इस कोरोना की दूसरी लहर में, वो नेताओं का ही रहा है। उन्होंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा भीड़ इकट्ठी करने का। तो लोगों के दिमाग में ये मानसिकता बैठ गई है कि कोई बात नहीं, जुर्माना ही तो होगा, पहले 25,000 था, अब 1 लाख था, क्योंकि शादी का खर्च घट गया है तो हम इसको भर के और कर लेंगे शादी। तो इस तरह की जो मानसिकता लोगों की बनना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल क्लास है वो जिम्मेदार है। तो सरकार को कम से कम अब जागना चाहिए, और मेरे हिसाब से शादियों पर लोग यदि नहीं मान रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो उन पर पाबंदी लगानी चाहिए, जिससे गांवों में जो स्प्रेड हो रहा है तेजी से, अगर पाबंदी लगी है तो वो भी एक रास्ता होगा। और सबसे अहम बात यह भी कि जब पूरी दुनिया में महामारी की मार है, ऐसे में कोई भी घड़ी शुभ घड़ी कैसे हो सकती है, इस बात को भी समझना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।